दूसरा पड़ा था अनंत बटा अनंत। एक फलन यहां पर है, एक फलन यहां पर है, और उसकी लिमिट निकाली तो ऊपर भी जीरो आ गया, नीचे भी जीरो आ गया, या अनंत बटा अनंत आ गया। दोनों ही लिमिट को निकालने का तरीका ये था एल हॉस्पिटल का नियम। व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? क्या आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उससे 0/0 हट जाएगा। आज अपन तीसरा कर रहे हैं 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। लिमिट ऐसा सवाल है, ऐसी प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू a, एक फंक्शन fx है इंटू दूसरा gx है। कल जो मैंने फार्मूला लिखाया था वो था fx अपॉन gx का, आज है fx इंटू gx का। यहां कितने फंक्शंस हैं? दो हैं, x के दो पद हैं, दोनों की लिमिट x की जगह a रखा तो एक की तो 0 आ गई, एक की इनफाइनाइट आ गई। सपोज इसकी 0 आ गई, इसकी अनंत आ गई, अथवा उल्टा भी हो सकता है, इसकी 0 इसकी अनंत। तो कितने फंक्शन है? दो हैं, दो में से एक की आ गई 0, माना पहले की 0 आ गई, और इंटू दूसरे की आ गई अनंत। 0 इंटू अनंत आ गई, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, यह अनिर्धारित रूप है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? हम इसको 0/0 में कन्वर्ट कर देंगे। अब इधर देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिमिट x टेंड्स टू a, 0 वाला फंक्शन मत चेंज करो। 0 वाला कौन है भाई? इन दो में से कोई एक है, मैंने कौन सा लिया है? fx लिया है, इसको वही रखें। अब मैं खाली लिखने का पैटर्न चेंज कर रहा हूं। इंटू gx है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/gx। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो gx ऊपर चला जाएगा, यही आएगा। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है। लेकिन अब आप लिमिट निकालो। सबसे पहले किसकी लिमिट लिखेंगे? fx की। fx की लिमिट कितनी है? 0, तो यहां मैंने लिख दिया 0। समझ आ रहा सबके? fx की लिमिट की वैल्यू कितनी है? 0 है, सो आई हैव रिटन 0। अपॉन का निशान है, अपॉन। gx की लिमिट कितनी है? इनफाइनाइट है, तो बेटा 1/अनंत का मान 0 होता है। दोबारा समझिए, fx की लिमिट यहां कितनी दे रखी है? 0, मैंने 0 लिख दिया। अपॉन gx की लिमिट कितनी है? अनंत, बट ये 1/gx है, तो 1/अनंत का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो 0 इंटू इनफाइनाइट था वह चेंज होकर के क्या बन गया? 0/, और 0/0 बढ़ गया। तो नाउ वी विल यूज, अब हम क्या करेंगे इसमें? एल हॉस्पिटल्स रूल। और अब हम इसको एल हॉस्पिटल का नियम लगा करके सॉल्व कर देंगे। दोबारा समझिए, दो फंक्शन गुणा में है, एक की लिमिट 0 है, दूसरे की अनंत है, तो आप इसको लिखने के ढंग को बदलो। कैसे? लिमिट वही रहेगी, 0 वाला फंक्शन वही रहेगा, अनंत वाले को क्या करो? अपॉन की लाइन खींच के उसका इनवर्स कर दो, सॉरी रेसिप्रोकल कर दो, gx का कर दो 1/gx। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, लेकिन ये 0 इंटू अनंत की जो फॉर्म है, इट विल बी चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ 0/0। फॉर एग्जांपल, यू सी हियर, लिमिट x टेंड्स टू 1 minus x 10 πx/2। दो फंक्शन यहां मल्टीप्लिकेशन में है, एक फंक्शन है 1 minus x, ये तो fx हो गया, और दूसरा फंक्शन है 10 ऑफ दिस, ये gx हो गया। चलो इसका मान निकालिए। x का मान 1 रखो, so 1 minus 1 0 इंटू पहले फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई? 0 आ गई। अब आप x की जगह यहां 1 रखो,
तो पाई को 1 से किया मल्टीप्लाई तो पाई बाई 2 आ गया। और बेटा 10 पाई बाई 2, 10 90 का मान कितना होता है? 0, अनंत होता है। 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 0, एक्स का मान यहाँ 1 रखा तो 10 90 का मान अनंत। यानी ये जो प्रॉब्लम थी ये किस फॉर्म की है? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म की है। एंड नाउ वी विल कन्वर्ट इट इंटू 0 बाई 0। हाउ वी कन्वर्ट, इसको कैसे बदलेंगे? अच्छे से समझो। इज इक्वल टू लिमिट वही, मैंने आपको तरीका बताया था, जिस फंक्शन की लिमिट 0 है उसको वही रहने दीजिए। इसकी लिमिट 0 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की 0 है तो आप 1 माइनस एक्स को मत छेड़ो, पढ़ा देंगे। इनटू जीएक्स का क्या किया था? लिखने का पैटर्न कैसे चेंज किया था? एक अपॉन की लाइन खींचो, अपॉन की लाइन, और जीएक्स का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दो, 1/gx कर दो। कौन है यहाँ जीएक्स की जगह? 10 है। 10 का 1/10 करेंगे तो कॉट हो जाएगा, ये हो गया कॉट पाई एक्स। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। 0 इंटू अनंत को कैसे बदलते हैं? 0 वाला एज इट इज, अपॉन की लाइन, अनंत वाले को 1 कर दीजिए, 1/10 का मान कॉट, 1/sin का मान कोसेक, 1/cos का मान सेक। सो ये 10 किसमें कन्वर्ट हो गया? अब इसको वापस करके देखो, कॉट ऊपर जाके 10 बन जाएगा। अब ये फॉर्म क्या बन गई? 0/0। कैसे भाई? 1 माइनस 1 0 हो गया, अपॉन की लाइन, यहाँ x की जगह 1 रखा, कॉट 90 का मान 0 होता है। मैंने 0 इंटू अनंत को किसमें कन्वर्ट कर दिया? 0/0 में, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल के नियम से। क्या बेटा एल हॉस्पिटल का नियम कल बताया था? लिमिट वही रखो और ब्रैकेट लगा दे। मैंने क्या नियम बताया था कि fx/gx में अंश का अंश में अवकलन कर दो और हर का हर में अवकलन कर दो। यानी f डैश x डैश का मतलब इसका अवकलन कर दो। 1 का अवकलन क्या हो गया? 0, लिखना नहीं। x का अवकलन 1 तो ये ऊपर आ गया माइनस का 1 अपॉन कॉट ऑफ समथिंग। कॉट x का अवकलन क्या होता है बेटा? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये हो गया माइनस का कोसेक स्क्वायर, और x की जगह है अपने पास कौन? पाई x बटा। आपने अवकलन की किताब में पढ़ा है कोट 5x का अवकलन क्या होता है? पहले तो माइनस का कोसेक स्क्वायर 5x और इंटू 5x का 5, तो यहाँ x के साथ में कौन है? पाई बाई 2, ये यहाँ आ जाएगा पाई बाई। बेटा समझ आ रहा सबकी? 0/0 में कैसे बदला? समझ आ गया? 0 वाला वहीं पर, अपॉन की लाइन, अनंत वाले को 1/अनंत करेंगे तो 1/10 करने से कोट हो गया। क्या बन गया? 0/0। और 0/0 बनते ही कौन सा नियम लगाएंगे? एल हॉस्पिटल का नियम लगाएंगे। एल हॉस्पिटल का क्या नियम है? अंश का अंश में अवकलन कर दो, हर का हर में कर दो। अब इसको सॉल्व करो। ये माइनस माइनस कर दिया, ये 2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया इसका वैल्यू बेटा? 2/पाई, यहाँ x का मान 1 रख, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1, कोसेक साइन का उल्टा होता है 1 का उल्टा 1/1, इसका मान 1 ही आ गया। तो आंसर आ गया 2/। ये सबके समझ आ गया? ये मैंने आज तीसरा रूप पढ़ा है। एक कल पढ़ लिया था 0/0, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल का नियम लगाएं। इसमें भी एल हॉस्पिटल का नियम लगाएं। 0 इंटू अनंत को किस में कन्वर्ट करेंगे? 0/0 में कन्वर्ट करना सबके समझ आ गया? 0 वाला फंक्शन एज इट इज, जीएक्स का क्या करो? बटे की लाइन खींच के 1/gx कर दो ताकि ये और ये सेम रहे, परंतु इसकी लिमिट 0, इसकी अनंत होने से 1/अनंत भी 0। यानी ये 0 इंटू इनफाइनाइट किस में कन्वर्ट हो गया? 0/0 में। और 0/0 में कन्वर्ट होती एल हॉस्पिटल का नियम आप अप्लाई कर देंगे। ये सबके समझ आ गया? तीसरा बता दिया 0 इंटू अनंत। एक चौथा और बता रहा हूं आज। तो कल अपना 0/0 हो गया था, अनंत हो गया। आज हो गया 0 इंटू अनंत, ये भी हो गया। चौथा ले रहा हूं मैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। देखो ये कैसी होती है, एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं।
लिमिट x टेंड्स टू a, आपके न्यूमेरिकल में एक ही जगह कोई मान होगा। पहला फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx और बीच में माइनस का निशान है। कल लिया था fx अपॉन gx, आज लिया fx इंटू gx और अब ले रहा हूं fx माइनस gx। दो फलन है, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन और बीच में निशान किसका? माइनस का। और लिमिट इसकी कितनी कितनी आ रही है? पहले की भी अनंत और माइनस दूसरे की भी अनंत। कितनी आ गई? अनंत माइनस। मैं इसको 0/0 में कन्वर्ट करूंगा, इसमें बदलूंगा इसको 0/0 में। तो ध्यान से देखो कैसे बदल रहा हूं, तरीका याद रखो। लिमिट x टेंड्स टू a, इसको अपने मन में मान लो पहला फलन, इसको मान लो दूसरा। तो पहले दूसरे का उल्टा कर दो। दूसरा कौन है? gx है, उसका उल्टा कर 1/gx माइनस, अब पहले को उल्टा कर दे 1/fx और अपॉन की लाइन खींच दे। समझ आ रहा बेटा? सेकेंड का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल माइनस फर्स्ट का रेसिप्रोकल, लिख दिया ना। अब ऐसा करो, इन दोनों रेसिप्रोकल को गुणा कर दो आपस में। 1/fx को गुणा कर दो 1/gx से, तो क्या आएगा? 1/fx। देखिए इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ लघुत्तम क्या आएगा? fx इंटू gx, वो इससे कट जाएगा, अगली बार देगा fx माइनस gx। ये जो फलन ले रखा है मैंने, ये और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो वापस यही आ जाता है। याद करने का तरीका, सेकेंड का व्युत्क्रम माइनस फर्स्ट का रेसिप्रोकल बटे की लाइन और दोनों व्युत्क्रमों को आपस में गुणा कर दो, ये फलन आ गया 0/0। कैसे? f की लिमिट कितनी है? अनंत, और g की भी कितनी है? अनंत। तो 1/अनंत का मान 0, 1/अनंत का मान 0, 0 में से 0 घटाया 0, अपॉन की लाइन, ये लाइन, और 1/अनंत अंत, 1/अनंत का मान 0, यानी सारा मैटर किस में कन्वर्ट हो गया? 0/0 में। ये जो मैंने कल 7 दिखाए थे सबको 0/0 में बदलना सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू π/2, मैं ले रहा हूं sec x माइनस tan x इज इक्वल टू, x का मान 90 डिग्री है, sec 90 का मान होता है अनंत, cos 90 का 0 तो sec का अनंत, और tan 90 का मान भी अनंत। कौन सा रूप आ गया? अनंत माइनस अनंत आ गया। अनंत माइनस अनंत को किस में कन्वर्ट करेंगे? 0/0 में। ध्यान से देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। लिमिट वही रहेगी। अब इसको fg से याद मत करो, मैंने कन्वर्ट किया था सेकंड का उल्टा। फर्स्ट कौन है यहाँ? सेक, और सेकंड कौन है? टेन। टेन का उल्टा कौन होगा भाई? cot x माइनस फर्स्ट का उल्टा, सेक का उल्टा कौन होगा? cos x, और अपॉन इन दोनों उल्टों को गुणा कर दो, कोट को गुणा कर दे cos से, cot x, cos x। और आंख बंद करके लिख दे 0/0। हमने यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्यों आता है 0/0। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को 0/0 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेकंड का रेसिप्रोकल माइनस फर्स्ट का रेसिप्रोकल अपॉन की लाइन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो जो अनंत माइनस अनंत था वह किसमें कन्वर्ट हो गया? 0/, और जैसे ही 0/0 में कन्वर्ट हो गया, आप क्या करेंगे? यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। अब 0/0 के तो कई सवाल करा दिए, कर देंगे ना। क्या है एल हॉस्पिटल का नियम? ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे अवकलन कर दो। क्या आ जाएगा भाई? लिमिट x टेंड्स टू π/2, अवकलन करना ही है बेटा। cot x का क्या अवकलन लिखेगा? माइनस का cos x², माइनस cos x का क्या अवकलन लिखेगा? माइनस sin x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस sin x। और ऐसे ही नीचे अवकलन कर दोगे। मान लो अवकलन करने के बाद देखना, ये सवाल देखना आपने दोबारा, सपोज 0/0 आ जाए, इसमें तो नहीं आएगा। जब जब 0/0 आए आप एल हॉस्पिटल का नियम लगाते जाए।
यहाँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अंश का अंश में अवकलन कर दे, हर का हर में, ऊपर तो मैंने अवकलन कर दिया ना, ये कैसे करेगा, u इंटू वी से दो फलन गुणा में हो, पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलन कोस का अवकलन क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, प्लस दूसरा फलन वैसा का वैसा, पहले का अवकलन कॉट का अवकलन क्या हो गया, माइनस कोस एक्स माइनस हो गया। सो अनंत माइनस अनंत को 0/0 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सेकंड का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम माइनस फर्स्ट का व्युत्क्रम अपॉन की लाइन, और दोनों व्युत्क्रमों को आपस में गुणा कर दो, तो जो प्रॉब्लम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की थी वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0/0 में। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, now we want to convert into 0/0, how you will convert, reciprocal of second minus reciprocal of first upon multiplication of both reciprocals, it will be converted into 0/0, और 0/0 में कन्वर्ट होते ही क्या करेंगे अपन, we will apply L'Hospital rule। what is L'Hospital rule, आप डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर दोनों को ऊपर नीचे अवकलन कर लीजिए, अंश और हर का अवकलन कर दो, 0/0 हट जाएगा, और मान लो नहीं हटे, दोबारा 0/0 आ जाए, फिर L'Hospital का नियम लगा दो, जब तक नहीं हटे L'Hospital का नियम लगाते जाए। तो ये 1 2 3 4 हो गई, अब 3 बचे, वो नेक्स्ट